हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चे आप सभी। बच्चे आज हम हमारी इस वीडियो में करने जा रहे हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, और ये एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सेशन 2021-22 के लिए, क्योंकि इस चैप्टर में से और इस एक्सरसाइज में से काफ़ी सारे क्वेश्चन, काफ़ी सारे एमसीक्यू 1-1 मार्क्स में ड्राइव हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी बारीकी से समझना और बहुत अच्छे से समझना है। तो एक्सरसाइज 1.4 है और ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिख दिया। अब क्वेश्चन 1 से पहले इस एक्सरसाइज को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, पहले देख लें कि इसमें है कुछ क्या। तो मैं साइड पे पहले इसकी इंट्रोडक्शन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। इस साइड पे इंट्रोडक्शन है ये एक्सरसाइज 1.4 की। इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारे पास इस एक्सरसाइज में हमने करना क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास मतलब कि मैं रियल लाइफ के साथ जोड़ के बता रहा हूँ, इस यूनिवर्स में जितने भी हम लोग घूम रहे हैं हम सभी इंसान हैं। ठीक है, तो इंसानों में एक मेल है और एक फीमेल है। ऐसे ही मैथ्स में हम लोग जितने भी नंबर देखते हैं, आप लोगों ने 10th क्लास तक जितने भी मैथ्स में नंबर देखे हैं वो सभी नंबर हमारे पास क्या है, वो सभी नंबर हमारे पास रियल नंबर है। ठीक है, मैथ्स में हम लोगों ने आज तक जितने भी नंबर देखे हैं वो सभी नंबर हमारे पास क्या हैं, दे ऑल आर रियल नंबर। अब ये जो रियल नंबर है ये फर्दर, जैसे कि हम सभी इंसान हैं और हम आगे 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ऐसे ही ये जो रियल नंबर है ये फर्दर आगे 2 टाइप्स के होते हैं। वेरी फर्स्ट वन इज रैशनल नंबर। जो फर्स्ट टाइप होती है वो होते हैं रैशनल नंबर, और जो दूसरी टाइप होती है दैट वन इज इरेशनल नंबर। ठीक है, अभी इरेशनल नंबर पी बाई क्यू फॉर्म के होते हैं वो हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से, इस एक्सरसाइज के हिसाब से हमने इनको कैटेगराइज करना है। अब जो रैशनल नंबर है वो कैसे आते हैं, देखिए ये पी बाई क्यू फॉर्म में होते हैं, मतलब कि जब हम 2 नंबर को डिवाइड करते हैं तो मे भी हमारे पास रैशनल नंबर बन के आएगा। अब वो नंबर कैसा होना चाहिए, ठीक है, जब सपोज कर लो कि अगर मैंने 1/5 को डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आएगा 0.2। ठीक है, या किसी और 2 नंबर को मैंने डिवाइड कर दिया, 1/4 को डिवाइड कर दिया तो आंसर 0.25। ठीक है, तो मतलब कि जब हम ऐसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ऐसे आंसर आएंगे। कभी कभार होगा जैसे इनको डिवाइड किया तो इनकी डिवाइड खत्म होगी, अगर मैं 1.3 को डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 0.333 अप टू 100। इसको हम लोग लिखते हैं 0.3 बार। ठीक है, तो मतलब कि 2 नंबर को डिवाइड करने के बाद या तो डिवाइड खत्म हो जाएगी या डिवाइड खत्म नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे ही जो हमारे पास रैशनल नंबर है वो 2 टाइप्स का होता है फर्दर आगे। या तो ये होगा टर्मिनेट का मतलब क्या होगा, जब इसकी डिवाइड खत्म हो जाएगी, मतलब कि रिमाइंडर 0 आएगा हमारे पास, या फिर इसकी जो डिवीजन है वो हमारे पास क्या होगी, नॉन टर्मिनेट। ठीक है, अब जो टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन है इसको आपने रीड करना है नंबर्स को, टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इसमें कौन कौन से नंबर्स आएंगे, और यहां पे है नॉन टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें जब रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, मतलब कि सेम नंबर सेम प्रोसेस हमारे पास रिपीट हो रहा, मतलब कि 12 वाले नंबर होते हैं। ठीक है, तो इसमें डिवाइड तो खत्म नहीं हो रही, लेकिन हमें ये पता है कि आंसर बार बार वही रिपीट होते जा रहा है। जैसे कि 1 को डिवाइड करके 0.33 आ रहा है, या फिर हमारे पास आंसर 0.131313, मतलब कि ये 13 ही रिपीट होते जा रहा है। ठीक है, ऐसे नंबर होते हैं। एक कभी कभार हम लोग डिवाइड करेंगे, हमारे पास ऐसे नंबर आएंगे जो ना तो डिवाइड खत्म हो रही है और ना ही नंबर रिपीट हो रहे हैं। अगर डिवाइड खत्म नहीं हो रही तो उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेट। डिवाइड खत्म हो गई तो उसको बोलते हैं टर्मिनेट, डिवाइड खत्म नहीं हो रही तो उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेट। ठीक है, तो कुछ नंबर ऐसे होंगे कि जिनकी डिवाइड पहली बात तो खत्म नहीं हो रही, लेकिन जो सेट है, नंबर ऑफ सेट वो भी रिपीट नहीं हो रहा, तो उसको बोलेंगे नॉन रिपीट। 01, 001, 0001, 401, जैसे जैसे हम इनको आगे डिवाइड करते जाएंगे तो हर बार न्यू सेट जो हमारे पास न्यू पैटर्न आता जाएगा, मतलब कि ये जो पैटर्न है वो रिपीट नहीं होगा। जैसे कि हमारी बातें कभी भी खत्म नहीं होती, ऐसे ही ये डेसिमल एक्सपेंशन ना तो कभी खत्म होती है ना ही पुरानी बातें रिपीट करती है। ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेट, नॉन रिपीटेड।
इसको हमने क्या बोलना है, नॉन टर्मिनेट, नॉन रिपीटेड। और ये ऐसे नंबर को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर होते हैं टू टाइप के, या तो टर्मिनेट जिनकी डेसिमल खत्म हो जाएगी, या नॉन टर्मिनेट जिनकी डिवाइडर जो खत्म नहीं होगी लेकिन रिपीटेड रहेगी। तो नॉन टर्मिनेट आगे दो तरह का होता है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नॉन टर्मिनेट रिपीटेड, नॉन टर्मिनेट रिपीटेड के नंबर डिवाइड खत्म नहीं हो रही लेकिन रिपीट हो रही है। तो नॉन टर्मिनेट या तो खत्म होगी या नहीं होगी, अगर खत्म होगी तो रैशनल है, अगर खत्म नहीं हो रही तो वो इरेशनल है। अब हमने जब इनको क्लासीफाई करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको दे देता हूँ नंबर 1, ऐसे टाइप को नंबर देते हैं 1, इसको देते हैं नंबर 2 और इस तरह के नंबर को देते हैं नंबर 3। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे आइए। अब काफ़ी आसान रहेगा क्वेश्चन। विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन को यूज किए बिना स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। आपने बताना ये जो नंबर हमें लिख के दे दिए कि ये वाले नंबर जो है ये टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन है। टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन मतलब कि कैटेगरी 1 के हैं, इसको हमने क्या रीड करना है, टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब कि या तो ये नंबर फर्स्ट कैटेगरी के हैं, और नॉन टर्मिनेट रिपीटेड डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेट रिपीटेड डेसिमल एक्सपेंशन, या फिर कैटेगरी 2 की हैं। फिलहाल कैटेगरी 3 की इन्होंने बात नहीं की। तो हमने क्या बताना है कि या तो ये वाले जो नंबर है हमारे पास आ रहे हैं ये कैटेगरी 1 के होंगे, या फिर ये वाले जो नंबर है हमारे पास ये कैटेगरी 2 के होंगे, हमने ये बताना है। ठीक है, अब इनको चेक करने के लिए हमने क्या करना है, आपने खाली सिंपल सी बात है, इसमें काफ़ी आसान है ये जो नंबर्स हैं इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। ठीक है, इनके डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा नंबर क्या है, हमने डिनोमिनेटर चेक करना है। अगर तो डिनोमिनेटर में ओनली 2 आ रहा है, ठीक है, या फिर ओनली 5 आएगा, या फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी। ठीक है, फिर तो हम बोलेंगे कि ये नंबर फर्स्ट कैटेगरी के हैं। अगर किसी भी नंबर की डिवाइड में डिनोमिनेटर में एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर में जो फैक्टर आ रहे हैं प्राइम फैक्टर, या तो वो 2 आएंगे, ओनली 2 आया, या 5 आया, या दोनों आए 2 एंड 5 आए, फिर हम बोलेंगे कि वो फर्स्ट कैटेगरी है, मतलब कि टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन है। अगर डिवाइड में 2 इंटू 5 के बिना कोई थर्ड नंबर आ गया, ठीक है, सपोज करो 3 आ गया, 2 5 है तो है कोई बात नहीं, लेकिन अगर 3 आ गया, 7 आ गया, 5 आ गया, तो उसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेट रिपीटेड डेसिमल एक्सपेंशन, तो उसको हम बोलेंगे सेकंड कैटेगरी के नंबर। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान अभी तो सिंपली अभी हमने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना। पहले इनकी डिवाइड देख लो, हो रही है नहीं हो रही, तो ऑलरेडी ये लोएस्ट फॉर्म में है। 3 1 2 5 का मैं एलसीएम लेने जा रहा हूँ। 3 1 2 5, 5 के डबल पे जाएगा 6 2 5, 5 के डबल पे जाएगा 6 2 5, सॉरी 1 2 5, 5 के डबल पे जाएगा 2 5, 5 के डबल पे जाएगा 5, 5 के डबल पे जाएगा 5। तो अभी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 13/5 रेज़ टू पावर 5, मतलब कि 3 1 2 5 को हम लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर 5। अभी देखिए इसकी डिवाइड में ओनली 5 है, तो मैंने क्या बोला था, अगर ओनली 2 हो या ओनली 5 हो या 2 एंड 5 दोनों हो तो ये फर्स्ट कैटेगरी की होंगी। तो अब ये नंबर कौन सी कैटेगरी का हो गया, ये नंबर हो गया हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी मीन टू से टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। आपने फुल फॉर्म लिखनी है, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ी तो इसके पीछे को ये कि रीज़न है, वो बताऊंगा क्या है। ठीक है, उसके बाद अभी आ गया 17/8। तो जब हम 8 का एलसीएम लेंगे, 8 का एलसीएम देखिए क्या बन रहा है, 4 2 1, इसको हम लोग लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 3। अब इसमें डिवाइड में ओनली 2 आ गया, अगर डिवाइड में ओनली 2 आ गया तो ये कौन सी कैटेगरी हुई, फर्स्ट कैटेगरी हुई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है जी, अब नेक्स्ट आगे देखिए 64/455। पहले इनकी कटिंग चेक कर लो, नहीं हो रही किसी भी टेबल पे, तो हमने 4 5 5 का एलसीएम लिया, 5 पे 91, 7 पे 13 पे 1, तो इसके नीचे आया 64/5 × 7 × 13। अभी देखिए 2 5 के बिना कोई और नंबर आ गए,
और इनकी कटिंग भी नहीं हो रही। अगर ये कोई और नंबर आ गई ना तो इसको अभी हमने क्या बोलना है, तो ये कौन सी कैटेगरी का नंबर है, सेकंड कैटेगरी, मतलब ये नॉन टर्मिनेट रिपीटेड डेसिमल एक्सपेंशन। इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेट रिपीटेड डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, फिर उसके बाद आगे हमारे पास आएगा जो फोर्थ। अभी इसके पहले कटिंग हो रही है तो उसके पहले कटिंग कर दो। पहले मैंने कटिंग की 5 के टेबल के 3/320। ठीक है, अभी मैं इसका एलसीएम लूँगा 320 का। पहले 2 पे गया 160, फिर 2 पे गया 80, फिर 2 पे गया 40, फिर 2 पे गया 20, फिर 2 पे गया 10, फिर 2 पे गया 5, फिर 5 पे गया 1। तो अभी इसको मैं लिखूँगा 3/, अब 32, 2 कितने टाइम आ गया, 6 टाइम आ गया, 2⁻6 इंटू 5⁻1, 2 और 5 दोनों है, तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये क्या बन गई, फर्स्ट कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी क्या थी, टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब सिमिलरली ये क्वेश्चन है, इसकी कटिंग तो नहीं हो रही, लेकिन जब मैंने इसका एलसीएम लिया 29/343 का, तो ये बना 7 × 7 × 7, मतलब कि 7⁻3। अब इसमें ओनली 7 आ रहा है। ठीक है, तो 25 नहीं है, तो ये बन गए नॉन टर्मिनेट डेसिमल, नॉन टर्मिनेट रिपीटेड। ठीक है, अब उसके बाद 23/2⁵ 5⁵2, इसका एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी प्राइम फैक्टर में है और कोई कटिंग भी नहीं हो रही, तो 2 और 5 ही है। तो ये फर्स्ट कैटेगरी है। फर्स्ट कैटेगरी क्या थी, टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट आगे देखिए 7 5 टाइम है, तो फिर भी अगर कटिंग वैसे तो हो नहीं रही, अगर होगी भी तो भी 5 टाइम 7 कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो ये सेकंड कैटेगरी है, मतलब कि नॉन टर्मिनेट डेसिमल, नॉन टर्मिनेट रिपीटेड। सिक्स अपॉन 15 है, इनकी कटिंग हो रही है, तो पहले कटिंग कर देते हैं। तो कटिंग होगी इनकी 3 के टेबल में, नीचे बचा 2/5। अगर 2/5 है तो ये कौन सी कैटेगरी हुई, ये कैटेगरी बन गई हमारे पास टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, नेक्स्ट इनकी भी कटिंग हो रही है, तो कटिंग कर दो 5 के टेबल पे। यहाँ पे बच गया 7/10, 7/10 को लिखा है 7/2 × 5, तो 2 × 5 है, तो ये क्या बना, टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट हमारे पास है 77/210, तो 7 के टेबल पे पहले इनकी कटिंग होगी, ऊपर आएगा 11 और नीचे आएगा 30। जब नीचे फैक्टर बनाई हमने तो ये बना 2 3 5। अब इसमें 3 एक्स्ट्रा आ गया। अगर 3 एक्स्ट्रा है तो ये सेकंड कैटेगरी में चला गया, दैट इज नॉन टर्मिनेट रिपीटेड। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अभी जो सेकंड क्वेश्चन है वो बिल्कुल इसके बेस्ड है, इसको अच्छे से देखिए। मैं सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख रहा हूं। अभी देखिए ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये 1 के ऊपर ही बेस्ड है, इसलिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को भी रब नहीं किया। जब हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उससे पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये सारे का सारा आपको ऐसे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड को रीड करते हैं। इसमें है क्या, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोस रैशनल नंबर। ये बोल रहे हैं कि कुछ खास रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन लिखिए। ठीक है, इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब कि क्वेश्चन 1 में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनमें कुछ क्वेश्चन टर्मिनेट आए, कुछ नॉन टर्मिनेट आए। तो जो टर्मिनेट आ रहे हैं तो उनकी डिवाइड कहीं ना कहीं रुक रही होगी, बंद हो रही होगी, तो वो टर्मिनेट एक्सपेंशन आप यहाँ पे लिख के दिखाइए कि कितना आंसर आएगा बिना डिवाइड किए। ठीक है, और ये क्वेश्चन 1 मार्क एमसीक्यू में काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसीलिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को पहले रब नहीं किया, तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट है, तो हमने इसकी एक्सपेंशन लिखनी है। उसके लिए हमने क्या करना है, अभी आप देखिए आपके पास क्या था, 13/5 है, तो जितने टाइम 5 है आपको उतने टाइम ही 2 मिलना चाहिए। तो अभी मुझे 5 टाइम 2 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 5 टाइम 2 के साथ मल्टीप्लाई, 5 टाइम 2 के साथ डिवाइड। ऊपर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे मैंने डिवाइड कर दिया, क्योंकि जब इनकी कटिंग होगी तो वापस यही नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी मैंने क्या करना है, ऊपर पहले इनकी मल्टीप्लाई करनी है। 2 की जब मैंने 5 टाइम देखिए 13 13 2 = 26, 52 104 208,
तो मेरे हिसाब से ये आंसर बना 208। एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, नहीं 208 नहीं बनेगा, 416 बनेगा। ठीक है, तो ऊपर तो बन गया 416 जब हमने इनकी मल्टीप्लाई की, और नीचे बना 5 × 2 बन गया 10⁻5, मतलब कि 10 के साथ 5 zeros। ठीक है, तो अभी आपने इसका आंसर कैसे लिखना है, आपने 5 नंबर छोड़ के ऊपर डेसिमल लगा देना है। तो इसका आंसर बनेगा 0.00416। ठीक है, तो ऊपर 5 नंबर छोड़ के आपने क्या कर दिया, डेसिमल यहाँ पे लगा दिया। ठीक है जी, अभी सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये भी टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन है, तो इसको भी सॉल्व करना है। इनको मैं सॉल्व कर देता हूँ ब्लू मार्कर के साथ, ताकि जो डिफरेंशिएट पता रहेगा कि सेकंड क्वेश्चन में हमने कौन सा नंबर ऐड किया है। तो अभी यहाँ पे आ गया, इसको मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ पे 2 है 3 टाइम, तो मुझे 5 भी 3 टाइम चाहिए, तो मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 5⁻3 एंड मल्टीप्लाई बाय 5⁻3। अब मुझे ऊपर करनी है इनकी मल्टीप्लाई। ठीक है, 17 के मल्टीप्लाई करूँगा मैं 1 to 5 के साथ। अगर इनकी ऐसे मल्टीप्लाई करके देखें तो कितना बनेगा, मैं ना समझ आते बच्चे, बारह समझो। यहाँ पे 2125 आना चाहिए। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं हम, 125 मल्टीप्लाई बाई 17, तो है 35, 17, 2125 ये आया। ठीक है, तो मेरा एस्टिमेशन सही था। तो ये बन गया 10⁻3। अब 10⁻3 मतलब कि 1000, तो मुझे 3 नंबर छोड़ के डेसिमल लगाना, मतलब कि 2.125, ये इसकी डेसिमल एक्सपेंशन आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है नॉन टर्मिनेट रिपीटेड डेसिमल एक्सपेंशन। अब उन्होंने बोला क्या है कि जो ओनली टर्मिनेट है सिर्फ हमने उनको सॉल्व करना है, जो नॉन टर्मिनेट है उनको सॉल्व नहीं करना। तो ये तो नॉन टर्मिनेट है, तो इसको स्किप कर दो। नेक्स्ट में ये टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन हो, इसको भी आगे सॉल्व करना पड़ेगा हमें। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 2 6 टाइम है, तो 5 भी 6 टाइम चाहिए, 1 टाइम तो है। तो अभी इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका जो आंसर था टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसके लिए 2⁻6 × 5 ये है, तो 5 6 टाइम चाहिए, 5 टाइम 5 और चाहिए। अभी इनकी मल्टीप्लाई करनी है। जब हमने 5 की 5 टाइम मल्टीप्लाई की तो हमारे पास बना था 3125, मतलब कि अभी इसकी मल्टीप्लाई करनी है 3 के साथ, तो ये बनेगा 9375 डिवाइडेड बाय 2⁻6 5⁻6, मतलब कि 9375 10⁻6, मतलब कि 6 नंबर छोड़ के डेसिमल लगाना है, 0.0097375, ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। अब इसके बाद आगे देखिए, ये नॉन टर्मिनेट है, इसको स्किप कर दो, ये टर्मिनेट है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। ठीक है, अगर ये टर्मिनेट आ रहा है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, 23 डिवाइडेड बाय 2⁻3, 5 2 टाइम है ऑलरेडी, तो 1 5 और चाहिए, उसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ऊपर जब मल्टीप्लाई की तो बनेगा 115, नीचे बनेगा 2⁻3 5⁻3, मतलब कि 115/2 × 5⁻3 मिनटू से 10⁻3, तो ये बन गया 0.115। ठीक है, नॉन टर्मिनेट है। अब ये टर्मिनेट है, इसको सॉल्व करने के लिए अभी हम क्या करेंगे, 2/5 है, तो मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 2, ये बन गया 4/10, मतलब कि 0.4। और ये भी टर्मिनेट है, यहाँ पे 1 टाइम पे हमारे पास 2 भी और 5 भी है, तो डायरेक्ट बस सिंपल सी है, दोनों 1 टाइम है, तो इसकी एक्सपेंशन क्या बनेगी, 7/10 मिनटू से 0.7। और ये तो हमारे पास नॉन टर्मिनेट है। तो आई होप फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा। जो थर्ड पार्ट है वो इससे भी आसान है, इसको देखिए फिर मैं थर्ड करवा रहा हूँ। तो नेक्स्ट अभी हमारे पास बन के आ गया था, फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में बोला क्या, ये कुछ नंबर है, ये डेसिमल एक्सपेंशन है,
इनमें से कुछ रैशनल है या नहीं है, वो आपने डिसाइड करना है कि ये रैशनल नंबर है या नहीं है। ठीक है, अगर आपने डिसाइड किया ये रैशनल है, रैशनल नंबर मतलब जो पी वाई क्यू फॉर्म में लिखा जाएगा, क्या वो मीन टू से डिनोमिनेटर, तो आप इसके डिनोमिनेटर के बारे में क्या बोलना चाहते हो, आपका क्या ख्याल है डिनोमिनेटर के बारे में। अगर रैशनल नहीं है तो फिर बात छोड़ दो। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट थर्ड सेकंड ऐसे लिखा है, इसका भी एक रीज़न है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ये डिवाइड होनी शुरू हुई और यहाँ पे आके रिमाइंडर 0 आ गया होगा, तो ये कौन सा नंबर हुआ, रैशनल नंबर हो गया, टर्मिनेट एक्सपेंशन है ये, तो ये नंबर हो गया टर्मिनेट, सॉरी रैशनल नंबर। ठीक है, अब आगे देखिए ये नंबर इसके बाद सेट है जो वो रिपीट होना शुरू हो गया। ठीक है, ये जो पैटर्न है ना वो रिपीट होगा 1 to 9 1 to 9 1 to 9, तो ये क्या हुआ नॉन टर्मिनेट लेकिन रिपीटेड। तो नॉन टर्मिनेट रिपीटेड भी कौन से नंबर होते हैं, वो भी होते हैं रैशनल नंबर। तो इनके डिनोमिनेटर के बारे में हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे डिनोमिनेटर मीन टू से क्यू विल कंटेन प्राइम फैक्टर इधर 2 और 5 और बोथ, दोनों में आपने यही आंसर लिखना है। तो जो थर्ड पार्ट है इसको ध्यान से देखिए, ये 120 1200 12,000 अप टू सो ऑन, ऐसे नंबर बढ़ते जाएंगे तो कभी भी एक सेट रिपीट नहीं होगा, तो ये ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं इरैशनल नंबर।